सभी के लिए नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रुप सी, ग्रुप डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ बताऊंगा और कितने कितने क्वेश्चन किस में आते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा। और क्यों कम जाएगी कट ऑफ। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इतने कहाँ, कौन से ज़माने में रह रहे हो सर। इस बार ये भी बताऊंगा क्यों कम जाएगी इस बार कट ऑफ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये पहले पहले वाला है जूनियर असिस्टेंट। इसमें क्या क्या कितने कितने क्या क्या आता है। ठीक है, पहले हिंदी आती है। हिंदी 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, और जनरल स्टडी GK GS 25 नंबर, मैथ 25 नंबर का पहला पेपर होता है फर्स्ट। हम फर्स्ट पेपर की कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि मैम सेकंड पेपर होता है इसमें हिंदी की टाइपिंग 25 की 25 मार्क, और इंग्लिश की टाइपिंग 25 मार्क की। ठीक है, ये हो गया जूनियर असिस्टेंट के लिए। और आगे देखते हैं। अब देखो, ये देखो ड्राइवर है। ड्राइवर के लिए केवल एक ही पेपर होता है, और बाद में ये ड्राइवर थोड़े वो करवाते हैं कि गाड़ी चलाने जानते हैं नहीं जानते, वो नॉर्मली होता है। ठीक है, इसमें हिंदी 25, इंग्लिश 25, GK GS 25 और मैथ भी 25। इसकी भी फाइनल बताऊँ कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी और इस बार कितनी जाएगी। ठीक है, और इसका एक ही पेपर है, ये मानो इसमें के नंबर आ गए इसमें सही तो हो जाएगा सिलेक्शन। अब ये है ग्रुप डी, इलाहाबाद हाई ग्रुप डी। इसकी तो बहुत ही चर्चा होती है। इसमें फॉर्म भी सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई अदर टाइपिंग वगैरह नहीं होती है, इसलिए दो पेपर होते हैं मेनली। तो देखो, हिंदी के इस बार 30 क्वेश्चन कर दिए थे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, और मैथ के केवल 20 क्वेश्चन। ऐसे 100 क्वेश्चन थे। और इसका भी इस बार बहुत फर्क पड़ेगा कि इंग्लिश की 20 हैं और मैथ की 20 हैं। इनका दोनों का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। एंड तक देखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है। और सेकंड पेपर में भी ऐसे ही होता है, दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, देखो जूनियर असिस्टेंट की कितनी कितनी गई थी। तो ये फाइनल मेरिट है, ये प्री मेरिट नहीं है, फाइनल मेरिट। देखो पिछली बार कितनी गई थी। EWS की 125 गई थी, UR की 127 गई थी, 107 जनरल वाली की, और OBC की 125.7, SC की 118.18, और ST की 111। ठीक है, ऐसे ही ये नीचे है देखो, पेड अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस वाले होते हैं, UR की 124, EWS की 124, और OBC की 124। लगभग पॉइंटों में अलग अलग है, लेकिन SC की 117 गई थी। ठीक है, स्टेनो हिंदी देखो, स्टेनो हिंदी UR की 161 गई थी, SC की 1 मिनट, SC की 145 गई थी, ST की 148, और OBC की 155, और EWS की 155। 155.6 गई थी EWS की, और OBC की 155.8 गई थी। ठीक है, और इंग्लिश वालों हिंदी वालों की अलग आती हैं, इसमें इंग्लिश वालों की अलग आती हैं। UR की 151 गई थी, SC की 121 गई थी, OBC की 148 गई थी, और EWS की 149 गई थी .8। ठीक है, आगे देखो, ये है ड्राइवर की पिछली बार की कट ऑफ है ये। UR की 74 गई थी, SC की 73 गई थी, OBC की 72 गई थी। पता नहीं पिछली बार ST और EWS की नहीं थी शायद। इसमें पिछली बार यही कट ऑफ दिखा रहा है। देखते हैं आगे क्या है। अब देखो ये, हाँ कट ऑफ देखो, ग्रुप डी की दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट। देखो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर में सबसे अच्छी जॉब होती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की इसमें। और प्रोसेसर सर्वर बहुत अच्छी जॉब होती है प्रोसेसर सर्वर की। बाद में तो चपरासी, पियोन वगैरह सबकी होती हैं। अर्दली भी अच्छी होती है, यहाँ तक मिल जाए जॉब बहुत अच्छी होती है। देखो UR की 178 गई थी पिछली बार, 178। ठीक है, EWS की 178 गई थी, और OBC की 178 गई थी। ठीक है, और ये ट्यूबवेल ऑपरेटर और प्रोसेसर सर्विस दोनों की गई थी। फिर उसके बाद UR की नहीं, पहले गई थी, हाँ UR की अब कितनी है, UR की 179 प्रोसेसर सर्वर की है ये यहाँ तक हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की। इसके बाद प्रोसेसर सर्वर की UR की 179, और URF की 176। फिर नीचे आ जाओ,
अर्दली वगैरह की, ये बताता हूँ मैं। ये फाइनल मेरिट है, देख लो आप, अलग अलग है सबकी। और ये भी बताऊंगा अब एंड में, देखना कि इस बार कैसे कम जाएगी। बोल रहे कुछ लोग बोल रहे हैं अरे कौन से ज़माने में रह रहे हो सर, 85 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। अब देखते हैं इस बार ड्राइवर ड्राइवर की जो कट ऑफ है ग्रुप सी में आती है ड्राइवर की, अच्छी खासी सैलरी भी होती है। वैकेंसी 30 थी, पिछली बार 24 वैकेंसी थी, ठीक है। यूआर में 75, 72 से 75 तक नंबर हैं आपके, तो आप एकदम सेफ जोन में हो, कोई टेंशन नहीं है, ड्राइवरी की तैयारी कर लो। ईडब्ल्यूएस में 70 से भी ऊपर आ रहे हैं आपके, 70, 72, 73, 73 तक नंबर आ रहे हैं, तो भी आप सेफ जोन में हो। ओबीसी के 70 से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में रखें इस बार। एससी 65 से ऊपर, 65 से ऊपर जिसके 65, 66, 67, वो तो खैर बढ़िया ही है, लेकिन 65 से जिसके ऊपर आ रहे हैं नंबर वो इस बार सेफ जोन में रहेगा। स्टेनोग्राफर, देखो स्टेनोग्राफर मैंने बोला था हिंदी की, देखो अलग जाएगी। हिंदी की 64 ± 2 हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी की 57, एससी की 53 और एसटी की 51। देखो ये इतने। इंग्लिश की देखो, यूआर की 62, इंग्लिश की थोड़ी कम कम जाती है और जगह की भी कम होती हैं। और ईडब्ल्यूएस की 59, ओबीसी की 56 और एससी की 54 और एसटी की 50, ठीक है। ग्रुप डी मेनली तो यही होता है और इसी पे सब कुछ दारमदार है। देखो पीएच वालों की 65, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। पीएच वालों की 65 और एक्स सर्विस मैन वालों की 60, ठीक है। मेल में देखो यूआर की 80 ± 2, 80 85 तक तो इस बार नहीं जाएगी, ये तो खैर सबकी अलग अलग राय होती है। लेकिन देखो 85 में मैं बता रहा हूँ, वो अपनी बता रहा हूँ, कोई अलग बताता है, अपनी अपनी सबकी अलग अलग राय होती है। ईडब्ल्यूएस की 76 ± 2, ओबीसी की 72 74 ± 2, एससी की 71 ± 2 और एसटी की 69 ± 2। इतने भी आपके नंबर बन रहे हैं, कोई सी कैटेगरी में सही, अगर 80 नंबर एससी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अगर 80 नंबर बनना है लगभग, तो सेकंड पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होता है और उसकी जोनिंग भी बहुत जल्दी होती है। और फीमेल की देखो 74 ± 2 और 71 ± 2 और 59 65 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो ओबीसी में। और एसटी में भी यही मानो, एसटी में थोड़ी लो रहेगी, 63 ± 2। और मैं पहले ही बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस बार कट ऑफ क्यों कम जाएगी। तो दोस्तों इस बार देखो वैकेंसी, नया पेज लेता हूँ, देखो इस बार वैकेंसी यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी हैं लगभग, ये कम वैकेंसी नहीं है। और मेरा सभी यूपी पुलिस वाले लड़कों से अनुरोध है, भाई बहनों से, कि जिसका भी इनमें यूपी पुलिस में हो जाए वो प्लीज़ ये इसकी सेकंड पेपर देने ना जाएं, क्योंकि किसी एक जॉब छोड़ने से दूसरे का भला हो सकता है। और ये इंसानियत होती है कि किसी के एक का चूल्हा तो जलेगा, वरना तुम एक सीट यहाँ भी बेकार कर दोगे, एक सीट वहाँ भी बेकार कर दोगे, ये सही नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि किसी की सीट बेकार ना करें। और 60,000 जॉब बहुत होती है, वो भी इसमें भरे होंगे लड़कों ने, सब ने तैयारी वो भी कर रहे होंगे, इसलिए यूपी पुलिस की भर्ती का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस बार, देख लेना, ठीक है। और इस बार रेलवे के भी बहुत पेपर हुए हैं, तो उसका भी बहुत पड़ेगा। जिसका ALP CBT 1-2 में हो गया, या और किसी जो टेक्नीशियन वाले हैं उसमें हो गया, तो वो क्यों जाएगा, इसमें क्या मतलब पड़ रहा है। तो इसलिए उसका कम बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और ये जब रिजल्ट आए तब देख लेना। इसी के साथ
मैं विराम देता हूँ। और हाँ, दूसरी बात, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उससे बात करूँगा और पूछूँगा क्या प्रॉब्लम है। हो सकेगी तो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।